तो आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बैकएंड एपीआईज बनाने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक टाइम था जब किसी भी एप्लीकेशन का बैकएंड सेटअप करने में लंबा वक्त और बहुत सारी मेहनत लगती थी। महीनों का रोड मैप बनता था और कई डेवलपर्स मिलकर सिर्फ एक बेसिक ढांचा बनाते थे। पर अब एआई ने इस पूरी प्रोसेस को एकदम नया रूप दे दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एआई का यूज करके डेवलपमेंट की स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा रहा है और किस तरह से सॉफ्टवेयर निर्माण हमेशा के लिए बदल रहा है। ओके, सीधे पॉइंट पर आते हैं। 5 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट। जरा सोचिए, एक पूरी तरह से काम करने वाली बैकएंड एपीआई को अब 5 मिनट से भी कम टाइम में बनाया जा सकता है। एक कप कॉफी बनाने में जितना वक्त लगता है, उससे भी कम वक्त में एक सर्वर लाइव हो जाता है। जिस सेटअप के लिए डेवलपर्स को घंटों लगते थे, वो अब इतनी तेजी से हो रहा है। एआई ने इस कॉन्सेप्ट को एक एब्सोल्यूट रियलिटी बना दिया है। ये कोई कल्पना या साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न टेक स्टैक की बिल्कुल रियल सच्चाई है, जिसे रोजाना यूज किया जा रहा है। लेकिन इस नई स्पीड की असली वैल्यू समझने के लिए थोड़ा पुराने ट्रेडिशनल बैकएंड सेटअप के उस दर्द को याद करते हैं। अगर पिछले कुछ सालों के डेवलपर रूटीन को देखा जाए, तो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना कितना एग्जॉस्टिंग और थका देने वाला काम लगता था। एक्सप्रेस जैसे फ्रेमवर्क्स का शुरुआती सेटअप, मिडलवेयर कॉन्फ़िगर करना, एक एक करके सारे एंड पॉइंट्स और राउट्स लिखना, और फिर एरर हैंडलिंग के वो लंबे चौड़े ट्राई कैच ब्लॉक्स, ये सच में एक काफ़ी उबाऊ और रेपिटेटिव प्रोसेस थी। घंटों तक सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड लिखने में ही एनर्जी चली जाती थी, और अगर गलती से कोई एक कॉमा या सेमीकोलन मिस हो जाए तो उसे ढूंढने के लिए घंटों स्क्रीन घूरते रहना पड़ता था। पर अब पिक्चर बिल्कुल अलग है। एक तरफ है वो घंटों का मैनुअल सेटअप जिसमें पूरी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती थी, और दूसरी तरफ है एआई के साथ 5 मिनट से भी कम टाइम वाली नई अप्रोच। ये डिफरेंस लिटरली हैरान करने वाला है। मॉडर्न डेवलपर वर्कफ्लो में ये गति किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जा सकती। अब घंटों तक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एआई ने वो सारा हेवी लिफ्टिंग अपने ऊपर ले लिया है, ताकि मैं फोकस कोर बिजनेस लॉजिक, नई आइडियाज़ और यूज़र एक्सपीरियंस पर रखा जा सके। ये सिर्फ वक्त नहीं बचा रहा, बल्कि डेवलपर्स की मेंटल एनर्जी बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। और इस नए अप्रोच का फ्रेमवर्क बहुत ही सिंपल और स्ट्रक्चर्ड 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, एआई को एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट देना। दूसरा, उस प्रॉम्प्ट के बेस पर कोड जनरेट करना। तीसरा, नए प्रोजेक्ट को रन करना। और चौथा और आखिरी स्टेप, एपीआई को टेस्ट करना। बस काम खत्म। मैनुअल सेटअप की जगह अब इस 4 स्टेप वाले प्रोसेस ने ले ली है। ये ब्रिलियंटली इलुस्ट्रेट करता है कि ये फ्रेमवर्क इतना क्लियर है कि कोई नया डेवलपर भी इसके जरिए एक सॉलिड, स्केलेबल शुरुआती स्ट्रक्चर कुछ ही मिनट में खड़ा कर सकता है। इस पूरी प्रोसेस का सबसे क्रूशल पार्ट है पहला स्टेप, यानी वर्ड्स का बिल्कुल सही चुनाव। इस प्रॉम्प्ट को ध्यान से देखिए। क्रिएट अ node.js एक्सप्रेस एपीआई विद CRUD ऑपरेशंस फॉर यूजर्स। चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल को दिया गया ये कोई रैंडम सेंटेंस नहीं है। ये वो एग्जैक्ट और सटीक लैंग्वेज है जो इस रैपिड क्रिएशन प्रोसेस को तुरंत ट्रिगर करती है। इस एक छोटी सी लाइन में वो सारी डिटेल्स हैं जो एआई को बताती हैं कि आखिर बनाना क्या है। क्रूड यानी क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट किसी भी डेटा ड्रिवन ऐप की जान होते हैं, और इस एक सटीक लाइन से पूरा लॉजिक ऑटोमेटिकली तैयार होने लगता है। यही रीजन है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज इतनी बड़ी और ज़रूरी स्किल बन चुकी है। एआई द्वारा कोड जनरेट होने के बाद की प्रोसेस तो और भी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो आउटपुट मिला उसे बस कॉपी कीजिए और सीधे अपने कोड एडिटर में पेस्ट कर दीजिए। फिर टर्मिनल में जाकर स्टैंडर्ड कमांड्स रन करने होते हैं। सबसे पहले npm इंस्टॉल, जो बैकग्राउंड में जाकर सारी ज़रूरी डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लेता है, और उसके बाद node index.js, जो प्रोजेक्ट को लाइव करके लोकल सर्वर स्टार्ट कर देता है। एक खाली टर्मिनल से एक फंक्शनल बैकएंड सर्वर तक का सफ़र इन 2 कमांड्स के जरिए लिटरली पलक झपकते ही तय हो जाता है। कुछ साल पहले तक ये एक डेवलपर के लिए सिर्फ एक सपने जैसा था। और आखिर में आता है वैलिडेशन, यानी एपीआई की टेस्टिंग। प्रोजेक्ट रन होने के तुरंत बाद ये चेक करना ज़रूरी है कि सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। पोस्टमैन जैसे पावरफुल टूल्स या फिर एक नॉर्मल वेब ब्राउज़र का यूज़ करके इस एपीआई को टेस्ट किया जाता है। अलग अलग रिक्वेस्ट्स भेजकर डेटा फ्लो वेरीफाई करते हैं। जैसे ही सेंड पर क्लिक करते हैं और 200 ओके का स्टेटस मिलता है, मतलब सेटअप सक्सेसफुल। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि प्रॉम्प्ट लिखने से लेकर इस सक्सेसफुल टेस्टिंग तक का पूरा साइकिल उस 5 मिनट की टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट हो रहा है। लेकिन
यहाँ एक बहुत ही सीरियस और क्रूशियल पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। इसे हम कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायरमेंट कहते हैं। एआई कोड का स्ट्रक्चर तो इतनी तेजी से दे देता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उस कोड को समझने की जरूरत खत्म हो गई है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। एआई एक बेहतरीन असिस्टेंट है जो बॉयलर प्लेट कोड लिखने की मेहनत बचाता है, पर उस कोड के पीछे का लॉजिक क्या है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और डेटाबेस के साथ फ्लो कैसा है, इस बात की डीप अंडरस्टैंडिंग होना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। बिना समझे किसी भी कोड को प्रोडक्शन में डालना आगे चलकर बहुत बड़े सिक्योरिटी इश्यूज खड़े कर सकता है। यहाँ ह्यूमन लॉजिक और समझ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। क्या एआई आने वाले टाइम में कोडिंग प्रोसेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, या फिर ये सिर्फ डेवलपर की स्पीड बढ़ाने का एक जरिया बनकर रहेगा? आज जिस स्पीड और कैपेसिटी के साथ एपीआईज बन रही हैं, वैसा टेक हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। पर भले ही निर्माण की रफ्तार कई गुना बढ़ गई हो, उसके पीछे का दिमाग, आर्किटेक्चर की सॉलिड नॉलेज और डीबगिंग का हुनर हमेशा इंसान का ही रहेगा। ये मॉडर्न शिफ्ट सच में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फ्यूचर को एक ऐसे एक्साइटिंग मोड पर ले आया है जहां डेवलपर और एआई की पार्टनरशिप आगे चलकर बहुत कुछ कमाल करने वाली है। इसके बारे